हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने अनाउंस किया था, क्लास 12th का हम एक न्यू कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसमें मैं आपको RS अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लास 12th कंप्लीट कराऊंगी। तो आज हम उसके फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। आपको ये वाली बुक ख़रीद लेनी है, RS अग्रवाल। अगर आप नहीं भी ख़रीदना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इस बुक का एक एक क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं इस बुक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। इस बुक में रिलेशनल फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलेशन और वेक्टर्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, ये सब हैं। और हम सेकंड यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा से, जिसमें हम मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। तो आइए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। मैट्रिक्स होती क्या है? तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बना कर रखे हैं और जिसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड रो एंड n वर्टिकल लाइंस कॉल्ड कॉलम इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m by n रिटन एज एन m into n मैट्रिक्स। मैट्रिक्स उसे कहते हैं जब हमें वर्टिकल ब्रेसेस में कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल लाइन दी हुई होती हैं। कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को रोज कहा गया है और वर्टिकल को कॉलम कहा गया है। तो उस पूरे सिस्टम को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। सच एन एरे इज एनक्लोज्ड बाय, या तो क्लोज ब्रैकेट से या फिर इससे, ज़्यादातर हम इस वाले ब्रैकेट से इसे दर्शाते हैं। यूजली वी डिनोट ए मैट्रिक्स बाय ए कैपिटल लेटर। ज़्यादातर हम मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर जैसे हमारे पास A है, कैपिटल A है, कैपिटल B है, कैपिटल C है, तो इसको हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे इक्वल टू। देखिए आप आगे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कैपिटल A इक्वल टू मैट्रिक्स 3 5 -4 0 1 9, ठीक है। 3 5 -4 हमें रो में दिया हुआ है और 3 0 5 1 -4 9 ये हमें कॉलम में दिया हुआ है। इज़ ए मैट्रिक्स हैविंग 2 रोज, ऑब्वियसली 2 रोज है। फर्स्ट रो ये रही R1, सेकेंड रो ये रही R2 एंड 3 कॉलम्स 1 2 3, 3 कॉलम्स। रोज़ किसे कहते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें रोज़ कहते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं उन्हें हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। इट्स ऑर्डर इज़ 2 into 3 एंड इट हैज़ 6 एलिमेंट, यानी ऑर्डर जो होगा इसका वो 2 into 3 होगा। 2 into 3, 2 को हम m से डिनोट करेंगे और 3 को n से। 2 मतलब 2 रोज़ हैं और 3 मतलब 3 कॉलम है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। b इक्वल टू 9 4 √2 -1 1 8 -3 2 6 0 5 7 इज ए मैट्रिक्स हैविंग 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। इसका मतलब हमें कितनी रोज दी हुई हैं? R1 R2 R3 और 3 कॉलम दिए हुए हैं C1 C2, सॉरी 4 कॉलम दिए हुए हैं C1 C2 C3 एंड C4। सो मैट्रिक्स को हम इस तरह प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई आपसे उसका ऑर्डर पूछ रहा है, इसका मतलब ये है वो ये पूछना चाहता है कि मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हैं। तो आगे हम इतना मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया, क्योंकि RS अग्रवाल के मैट्रिक्स के यानी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें सिर्फ ऑर्डर्स ही पूछे हैं। तो आज मैं आपको ऑर्डर्स के बारे में पढ़ाऊँगी और कल वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं और मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज हम फर्स्ट A करने वाले हैं। तो आइए इसके क्वेश्चंस करते हैं फर्स्ट A के, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 5 7 √2 -2 0 3/5 6 8 4 1 -3 9 देन राइट द नंबर ऑफ रोज इन A, यानी हमें नंबर ऑफ रोज बतानी है। ओके, नंबर ऑफ रोज बतानी है, इसका मतलब जो लाइंस हॉरिजॉन्टल वे में लिखी गई हैं हमें वो बतानी है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी इसमें? 1 2 3। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है? 3। आगे देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैंने कॉपी में भी उतारे थे और इन्हें सॉल्व करे थे, तो आप इसे भी देख सकते हैं, ठीक है। कॉपी में ज़्यादा समझ में आता है। ये देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज 3 है।
द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, 4 हैं। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, कितनी रोज़ है, ऑर्डर मतलब रोज़ और कॉलम पूछा है, तो रोज़ कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो यानी 3 × 4 ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का। द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए, यानी सारी जितनी भी टोटल एंट्रीज हैं वो मैट्रिक्स में कितनी हैं। तो अगर हम अब तो हमें इसकी कैपेसिटी कम दी हुई है कि हम इसे आसानी से गिन सकते हैं, लेकिन आगे अगर हमें लार्ज नंबर का लार्ज एंट्रीज़ का मैट्रिक्स मिल गया जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम उसके ऑर्डर की आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम 3 × 12 3 × 4 करें तो वो 12 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 12 एंट्रीज़ हैं। आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। द एलिमेंट्स A23 A31 A14 A33 A22 ऑफ ए, यानी एलिमेंट्स बताइए जिसकी जो सेकंड रो थर्ड कॉलम में है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, तो क्या आ जाएगा, जो क्रॉस पे मिलेगा हमें 8। जो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है √2। जो फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम में है, फर्स्ट रो ये रही और फोर्थ कॉलम ये रहा, यानी हमें क्या मिल गया, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम, यानी 1 मिल जाएगा हमें यहाँ पे। जो थर्ड रो थर्ड कॉलम में है, थर्ड रो ये रही और थर्ड कॉलम ये रहा, यानी हमें 4 मिल जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, सेकंड रो ये रही और सेकंड कॉलम, यानी हमें 0 मिल जाएगा। इस तरीके से हम सारे एलिमेंट निकाल लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे पूछा गया है, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी हमें मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखने हैं। ऑर्डर आप कैसे लिखेंगे, मैंने बता दिया, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज कितनी है 1 2 एंड कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4, यानी 2 × 4 इसका ऑर्डर आ गया। इसमें कितनी रोज़ हैं 1 2 3, 3 रोज़ हैं और 1 2 कॉलम है, ठीक है। इसमें कितनी रोज़ हैं, इसमें रोज़ तो 1 ही दी हुई है हमें पता है, लेकिन कॉलम कितने बन सकते हैं 1 2 3 4 कॉलम बन सकते हैं, इसलिए इसे हम 1 × 4 लिखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं डी में, D = 8 - 3, यानी हमें रो कितनी दी हुई है, रो 1 दी हुई है और कॉलम हम कितने बना सकते हैं 1 2 कॉलम बना सकते हैं। इसी तरह आप इसका बताएंगे और इसका बताएंगे, ठीक है। ये मैं एक्सरसाइज 1 ए से ही करा रही हूँ, तो आप RS अग्रवाल में देख सकते हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इस एक्सरसाइज का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चों ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियोस उन बच्चों तक पहुंच सके जो ट्यूशन्स नहीं लगा सकते 12th में, और मैथ्स तो लेना चाहते हैं पर उन्हें मैथ्स समझ में नहीं आता। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादातर कोशिश यही रहेगी कि मैं मैथ को जितना सिंपली वे में पढ़ा सकती हूँ बच्चे को पढ़ा दूँ ताकि उसे मैथ्स बहुत अच्छा लगे और ईजी लगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। ट्रिकी मतलब अगर कोई हमें मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें हमारे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कोई ये मैट्रिक्स दी हुई है ऐसे, और इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, ये हमें 18 एलिमेंट दिए हुए हैं। तो ऐसी कितनी पॉसिबल ऑर्डर हैं जो इससे बन सकते हैं। पहला ऑर्डर क्या हो सकता है 1 × 18, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा ऑर्डर क्या हो सकता है 18 × 1, ये हो सकता है। और 9 × 9 9 दूनी 18, ठीक है, 18 मिल गया हमें क्योंकि टोटल 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्या मिल सकता है, फोर्थ क्या मिल सकता है 2 × 9, ठीक है, और 6 × 3 और या 3 × 6। तो ये हमें 6 ऑर्डर मिल सकते हैं इस मैट्रिक्स के जिसमें हमारे 18 एलिमेंट है। ये आंसर किसका है, ये थर्ड का आंसर है, ठीक है। फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है इसने। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7। इसमें भी 7 दे रखा है, तो यानी ऑल पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे 1 × 7 या 7 ×
1। इससे ज़्यादा हो सकते हैं क्या? ऐसा कोई ऑर्डर बन सकता है जैसे मल्टीप्लिकेशन करने पर 7 एलिमेंट आए? नहीं, आगे ऐसे नहीं हो सकता। 5th क्वेश्चन देखते हैं। कंडक्ट 3 into 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय aij 2i माइनस j। अब ये थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या दे रखा है कि हमें ऐसे मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें जो मैट्रिक्स 3 into 2 की है, यानी उसमें 3 तो रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। और आगे हमें क्या दे रखा है? हुज एलिमेंट आर गिवन बाय aij इक्वल टू 2i माइनस जे। aij इक्वल टू 2i माइनस के जे। हमें ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 3 तो रोज होंगी, यानी a11 और 2 कॉलम्स होंगे, यानी a12 2 कॉलम्स होंगे ऐसे, और 3 रोज होंगी, a21 a22 a31 a32। जब हमें मैट्रिक्स बनाने के लिए कहते हैं तो उसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी 3 रोज बन गई r1 r2 r3 और 2 कॉलम्स बन गए c1 और c2। अब हमें इन जगह एलिमेंट्स भरने हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स ये i की वैल्यू होती है, ये j की वैल्यू होती है। i j की वैल्यू करके जो वैल्यू हमें पुट करके मिलेगी वो वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है। फॉर एग्जांपल हमें aij दे रखा है 2i माइनस के j। यहाँ पे हम a11 की वैल्यू निकालेंगे, यानी a11 का मतलब ये है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसका एलिमेंट यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका एलिमेंट यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका एलिमेंट यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो है ये और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, इसका एलिमेंट यहाँ पे, और थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। तो अब हमें यहाँ पे भरना है a11 ij की वैल्यू रख दी हमने, और 2 1 की जगह क्या है, i की जगह क्या है 1 और j की जगह क्या है 1, यानी 2 into 1 2 minus 1 इक्वल टू 1। तो यानी a11 की वैल्यू क्या मिल गई 1। फिर हमें सेकंड एलिमेंट क्या निकालना है a12 इक्वल टू, यानी 2 into 1 i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2 और j इक्वल टू 2, यानी 2 minus 2 इक्वल टू 0। फिर हमें क्या निकालना है a21 भी निकालेंगे, 2 into 2 माइनस के 1, यानी 4 minus 1 इक्वल टू 3। फिर a22 निकालेंगे, 2 into 2 माइनस की 2, यानी ये i की वैल्यू ये j की वैल्यू, और पुट किस में कर रहे हैं हम, कभी आपको कन्फ्यूज़न हो जाए 2i माइनस j में, ठीक है, यानी 4 माइनस के 2 इक्वल टू 2। फिर a31 निकालेंगे, 2 into 3 माइनस 1 इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, और a32 निकालेंगे, 2 into 3 माइनस 2, यानी 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो हमारी मैट्रिक्स के ओवरऑल एलिमेंट्स कितने आ गए, अब हम उन्हें पुट करेंगे। a11 की जगह 1, a12 की जगह 0, a21 की जगह 3, a22 की जगह 0, a31 की जगह 5, a32 की जगह 4। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर ये RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1A का 5th था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6th और 7th है, आप ये मुझे सॉल्व करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं ये आपको खुद सॉल्व कराऊंगी। और अगर आपसे सॉल्व होते हैं तो प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे मेरे एप्लीकेशन पे भी भेज सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे इजी मैथ्स क्लासेस सर्च कीजिए, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसमें एनरोल कीजिए। उसमें 12th क्लास का कोर्स है जो सिर्फ 3200 रुपीज़ का है। बहुत कम में ये आपको मैथ्स का पूरी बुक का कोर्स मिल रहा है, जिसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़, PDF नोट्स, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स सब कुछ मिलेंगे। तो प्लीज़ ज्वाइन आवर क्लास 12th कोर्स। सो कल को सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज आज फर्स्ट A कर ली, कल को हम फर्स्ट B करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।